आंखों में पानी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये पूरे एकदम खांसी ज़्यादा बढ़ रही है। पराली की जो समस्या है, केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो खत्म हो सकती है। तो जला दो, ये नहीं जलाए, इसके लिए सरकार को गहन रूप से सोचना चाहिए कि आखिर ये जलाए नहीं, इसको किसी तरह से धरती के अंदर ही खत्म कर दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पे। मैं हूं आपके साथ योगेश कुमार आर्या। दिल्ली एनसीआर के अगर प्रदूषण की बात कर लें तो खतरे के निशान से ऊपर ये पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। अगर दिल्ली की मैं बात बताऊं तो 399 का जो AQI लेवल है वो दर्ज किया गया है। और अभी जहां हम मौजूद है गुरुग्राम के शंकर चौक पे, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली मात्र 4 से 5 किलोमीटर बॉर्डर रह जाता है। अगर गुरुग्राम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो गुरुग्राम का जो प्रदूषण लेवल है वो 363 पे बना हुआ है। और जो सबसे खतरनाक लेवल जो प्रदूषण का दिल्ली एनसीआर में अब तक वो नोएडा में बना हुआ है, जो कि 463 का AQI लेवल सुबह के टाइम पे दर्ज किया गया है। और अगर सुरक्षा को लेकर जो शासन प्रशासन की तरफ से जो कड़े कदम उठाए गए हैं, अगर उसकी बात करें तो दिल्ली में जो है ग्रैब 4 का नियम लागू कर दिया गया है, जिसके चलते जो CNG वाहन है और जो BS4 के जो वाहन है सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जाएगी, और इलेक्ट्रिक जो वाहन है उन्हीं को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। बाकी जो गैर ज़रूरतन जो सामान जो ट्रक वाले हैं उन पर 20,000 रुपये तक का चालान का प्रावधान किया गया है, ताकि प्रदूषण को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। सर, ये जो प्रदूषण हो रहा है, क्या कहेंगे? सरकार ध्यान नहीं दे रही है लगातार, पिछले साल के मुकाबले इस बार फिर बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ गया। सर, एक बात तो ये है, जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं डीजल पेट्रोल वाली, उन पे तो कोई ध्यान देता नहीं है। बिल्कुल। जो आम जनता की गाड़ियाँ हैं उनको तो सब चालान कर देते हैं। कृपया करके सरकार से ये भी रिक्वेस्ट है, कृपया ये सरकारी गवर्नमेंट की जो गाड़ियाँ चल रही हैं डीजल पेट्रोल वाली, कृपया उनको भी मतलब ध्यान में रख के ये सब बोलना चाहिए कि आप इनके पे भी पाबंदी, और ये प्रदूषण जांच केंद्र इनकी भी रसीद चेक करनी चाहिए, लगनी चाहिए। आम की तो हर कोई चेक कर लेता, हर उस पर रोक देता है, और ये इधर उधर आग वाग ना जलाएं। सर, जैसे आप अभी रात में भी गाड़ी चलाते हैं, सुबह भी गाड़ी चलाते हैं, सुबह लग रहा है आपको कि प्रदूषण के गाड़ी चलाने में कुछ विजिबिलिटी में कुछ दिक्कत आ रही है? सर, धुंधला धुंधला सा हो जाता है, बहुत परेशानियाँ आती हैं सुबह सुबह गाड़ी चलाने में। बहुत धुंधला धुंधला? हाँ, रात भर। और हाँ, ये चलाना पड़ता है, वाइपर चलाना पड़ता है। वाइपर चलाना पड़ता है? हाँ जी। तो आज सुबह का क्या ज़्यादा लगा या कल ज़्यादा था? सर, कल ज़्यादा था, आज तो थोड़ा धूप की वजह से, धूप की वजह से थोड़ा कम हो गया है जी। तो आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी की भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि प्रदूषण जो है अप डाउन कभी बढ़ जाता है, कभी जो उसका लेवल है ऊपर खतरनाक लेवल से ऊपर चला जाता है। जैसे कि सर ने बताया कि सुबह के टाइम पे विजिबिलिटी की बहुत दिक्कत हो रही है। सर, लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक लेवल से ऊपर हो रहा है, क्या कहेंगे? सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही पराली की तरफ? पराली पे तो ध्यान देना चाहिए सर, क्योंकि पॉल्यूशन तो गाड़ियों से भी है और पराली से भी है, और उसकी वजह से बीमारियां भी ज़्यादा फैल रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी। मेरे को भी थोड़ी सी 2 दिनों से है, हमारी ऑफिस में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो मास्क का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन तो है, लेकिन ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा जो एयर फॉल कराती थी गवर्नमेंट, वो ज़रूर कराना चाहिए दिल्ली में, पानी का छिड़काव। हाँ, वो कराने से थोड़ी सी है, क्योंकि उससे बेटर रिजल्ट मिलता है जो पिछले वर्ष तक देखा गया है। लेकिन दिल्ली की सरकार ने अब तो बोला था कि जो दिवाली है 13 से 20 तारीख तक अब जो है ऑड इवन का फॉर्मूला होगा, लेकिन जो पराली है लगातार वो जलाई जा रही है। उसके कारण मेन जो अभी तक सामने निकल के आया कि जो पराली है वही मेन मुद्दा बना हुआ है, कि भैया जो प्रदूषण है उसका मेन मुद्दा वो है। तो सरकार किसानों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही, बल्कि किसानों पर सीधा प्रहार कर रही है कि भैया आपने जला दी पराली? वो तो सर देखो किसान का है और उस पर है, उस पर तो मैं क्या बोलूँगा कि गवर्नमेंट का क्या है नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर देना चाहिए क्योंकि जनता परेशान है। तो सर, विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, विजिबिलिटी में है सर, विजिबिलिटी में है। मैं खुद ही 5 बजे शाम को यदि व्हीकल लेके निकलो तो लगता है कि धुंध सा हो गया है, व्हीकल की लाइट में थोड़ी सी इस टाइप से डाउन होने लगी। तो आपको भी लग रहा है कि ये जो पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से आँखों में पानी आना, जलन होना है सर, आँखों में पानी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये पूरे एकदम खांसी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये प्रिकॉशन जो है लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण तो बना हुआ है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर जो जनता है वो मास्क का प्रयोग कर रही है। आप भी मास्क का प्रयोग करें, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो चश्मे का प्रयोग करें, क्योंकि जो ट्रैवल के टाइम पर आँख में पानी आ रहा है और आँख में जलन की स्थिति बनी हुई है, तो चश्मा लगा के प्रयोग करें। और डॉक्टर की राय ये है कि बहुत ज़रूरी हो जब भी घर से बाहर निकले। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दिल्ली गुरुग्राम हाईवे है, और जो दिल्ली की ओर जा रहा है, और अभी भी अगर प्रदूषण की स्थिति देखें तो खतरनाक लेवल पे बना हुआ है। गुरुग्राम की अगर मैं बात आपको बताऊं तो गुरुग्राम में
390 के आसपास जो है पोल्यूशन का जो AQI स्तर है वो नापा गया था। और अगर मैं आपको दिल्ली की मैं बात बताऊं तो दिल्ली में जो स्पेशल ड्राइव चला जा रही है, जो बाहर से वाहन आए हैं उन पर चालान किए जा रहे हैं। अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 6,757 वाहनों को रोका गया था और 2,216 वाहनों का चालन किया गया। इनमें से 1,024 वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रक जो सर्टिफिकेट होता है वही नहीं था। इस वजह से 200 और अगर मैं बात बताऊं BS3 जो वाहन थे उसमें 217 चालान हुए हैं और 975 चालान BS4 वाहनों के काटे गए हैं। पोल्यूशन के चलते जो सरकार ने सख्त नियम आदेश जारी किए तो उसके बावजूद जिन लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया उनके चालान काटे गए हैं। स्थितियाँ लगातार ख़राब हो रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल से ऊपर जा रहा है। पराली जो है लगातार जलाई जा रही है। सरकार की तो क्या कहेंगे मंशा लग रही है आपको? देखिए, पराली की जो समस्या है केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ख़त्म हो सकती है। जैसे हम गेहूं का भाव तय करते हैं तो क्या इस पोल्यूशन से इतने लोगों की मौत हो रही है, क्या हम कुछ उसका जो घास भूसा जो जलाते हैं तो क्या उनको अच्छा कॉस्ट दे करके हम खरीद नहीं सकते? हम खरीद करके उसको खाद कहीं ऐसे जगह पर डंप करवाते जहाँ खाद भी बनता, किसानों को फ़ायदा भी होता। लेकिन गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट अगर देगा तो किसान क्यों पराली को जलाएगा खेत में? उसको इकट्ठा करेगा और वो अपना बेचेगा, उसको जलेगा नहीं। और कहीं ऐसे जगह पर जंगल वगैरह में जहाँ पर गड्ढा खोद के डंप करके उसको खाद बनाया जाए, जिससे सबको फ़ायदा होगा। बट इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहे और ये पराली की समस्या अगर इस तरह से रहा तो बनता रहेगा, ये कभी कम होने वाला है नहीं। अगर पराली जलाना बंद करेगा किसान फिर अगला खेती कैसे करेगा? बिल्कुल, अगला खेती के तो उसको खेत को खाली करना पड़ेगा और खेत की समस्याएं वो इसी तरह जब तक वो खाली नहीं होगा उसको समय से खेती नहीं होगा, तो जब खेती सही नहीं होगा तो किसान खाएगा कहाँ से, पब्लिक को कहाँ से दाना मिलेगा? तो सरकार को इस मैसेज को क्लियर करना चाहिए। आप पराली मत जलाओ। आप गेहूँ हम आपका 1,000 रुपये क्विंटल खरीदते हैं तो पराली भी हम आपका 500 रुपये क्विंटल खरीद लेंगे। आप उसको जलाओ मत, इकट्ठा रखो और उसको उठवा ले समय से। तो इस पे ये प्रदूषण की समस्या तो लेकिन ये जो समस्या बन रही है, लेकिन जो किसान पे तो कोई सरकार का रवैया नहीं है। जैसा आपने बताया कि भाई किसान से पराली खरीदो, लेकिन परेशान आम आदमी हो रहा है। 20-20 हज़ार रुपये के चालान हो रहे हैं दिल्ली में। वही मेन है कि अगर जड़ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, पहले जड़ की समस्या पे तो डिस्कस करें। तो सरकार को उस पर आना चाहिए कि आखिर पोल्यूशन इस तरह से आ रहा है और मेन कारण उसका 75% है पराली की समस्या है। तो पहले पराली की समस्या को ख़त्म करें, अपने आप ही पोल्यूशन बंद हो जाएगा। कुछ हद तक तो कम होगा, लेकिन आगे तो आए। जितने भी हमारे NGO वाले भी हैं उन लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। सरकार को सहायता के लिए सरकार अकेले क्या करेगी? NGO इतने सारे ढेर सारे हैं मार्केट में, तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। ये जो पराली है उसको खरीद ले और कहीं ऐसे जगह पे जंगल में गड्ढा खुदवा कर उसको ऐसे करे, डंप करे। सर अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, इंसानों के बाल बेच दिए जाते हैं। ये तो पराली है, अगर साइंटिस्ट खोजने को निकाले तो इसका भी यूज बिल्कुल 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 सही बात है। सिंपल सी बात है, अगर पराली को खरीद ले गवर्नमेंट, खरीद ले NGO खरीद ले और उसका उचित पैसा मिलेगा तो जलाएगा नहीं, उसको उचित व्यवस्था करके संभाल के रखेगा। मैम दिल्ली NCR में पोल्यूशन का जो स्तर है खतरनाक लेवल पे बना हुआ है, क्या कहेंगे? सर देखिए, इसमें पोल्यूशन होने का जो रीज़न है, काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। लोग क्या करते हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी को ना देखकर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। बट मेरा ये मानना है कि देखिए, रहना आपको है ना, सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है। तो ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। पोल्यूशन सर छोटा सा ही अगर मैं लूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है, एंड वी जस्ट थ्रो आउट द बॉटल, दैट ऑल्सो कॉजेज द पोल्यूशन, राइट। अब देखिए, अगर कोई मान लीजिए कि बहुत रिच है, उस फैमिली में अगर 4 लोग हैं, एवरीबडी हैज़ देयर ओन व्हीकल, they can survive also with one vehicle, but they used to have, every other person used to have the vehicle, right? So these are the smallest thing, but it will give us the big impact on the environment. So my personal view is, yeah, it is the responsibility of the government, but at the same time every individual should take care of it, because ultimately we are the here who is the survival and we are the people who has to live here. So yeah, it is our responsibility. लेकिन मैम इस प्रदूषण में जो देखा जा रहा है, जो सबसे मेन पार्ट इसमें जो रोल है प्रदूषण का, वो पराली का है। लेकिन किसान तो पराली जलाएगा जब तक सरकार उसको कुछ
सही से मेजरमेंट उसका नहीं करेगी, तो इसमें आप क्या कहेंगे सरकार को, क्यों नहीं वो इस पे काम करती है, लगातार आम आदमी को प्रदूषण से परेशान हो रहा है? सर देखिए, किसान जो होते हैं वो भोले भाले लोग होते हैं, वो इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं। तो फिर से मैं वही बात कहूँ कि आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाकर आप किसान से बात कीजिए, आप उन्हें कुछ समझाइए। और दूसरी चीज़ कि रही बात किसानों की, उनके बिना तो देश चल ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि जितना आप ध्यान देते हो, सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी डायरेक्टली कि आप जितना आप ध्यान देते हो और चीज़ों को लेके, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज बनाना है तो बिल्डिंग्स बनानी है, उससे कहीं ज़्यादा आपको ध्यान किसानों पे देना चाहिए। किसान अगर स्टबल बर्निंग कर रहा है, इट मीन्स कि उसके पीछे कारण है, वो मजबूर है स्टबल बर्निंग करने के लिए, नेक्स्ट फसल उगानी है। अब देखिए ना, आप अमेरिका ले लीजिए, आप इंग्लैंड ले लीजिए, आप वहाँ क्यों नहीं ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ क्यों हो रही है? क्या सरकार जो है थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा अपना एक्सपेंस निकाल कर, इन सब लोग, अगर आपको नहीं आता आप सीखो, आप देखो, उसे यहाँ अप्लाई करो, है कि नहीं है? सर मैं तो इतना ही कहना है इसका। तो आप देख सकते हैं कि ये युवा की आवाज़ है, इन्होंने सरकार को एक बहुत अच्छी राय दी है कि भैया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम कीजिए किसानों पर। तो ये जो आम आदमी को जो दिक्कत हो रही है शायद प्रदूषण से, इससे थोड़ी राहत मिल पाए, तो सरकार को सामने आकर किसानों से बातचीत करनी चाहिए और किसानों उसके साथ मिलकर इस पराली की जो समस्या है, जो लगातार दिल्ली एनसीआर में पिछले 4-5 सालों से बनी हुई है और हर साल बढ़ती जा रही है, लगातार सरकार को अब इस आगे आके किसानों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि ये जो पराली से प्रदूषण की समस्या बन रही है। और एक बहुत अच्छी बात मैम ने बताई कि जो सभी की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि जिसके घर में 4 गाड़ियां हैं वो एक गाड़ी से ट्रैवल करे, या फिर जो गार्बेज है उसको सड़क पे ना फेंका जाए। तो छोटी छोटी मुहिम से अगर प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है तो इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, डॉक्टर्स की हिदायत भी है कि बहुत ज़रूरी हो जब भी घर से बाहर निकले, वरना घर में ही रहे, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका हो जाती है पब्लिक की। यदि पब्लिक दीपावली में पटाखा नहीं के बराबर में जलाए या ग्रीन पटाखा का यूज करे तो इससे हम काफ़ी हद तक प्रदूषण पर काबू पा सकते हैं। सर, ये जो कहते हैं कि सरकारें कहती हैं कि हमने किसानों को हर मुहैया चीज़ करा दी है ताकि पराली ना जले, लेकिन हरियाणा पंजाब में लगातार पिछले बार के मुकाबले अब की बार बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ है पराली के चलते। क्या लगता है आपको, सरकार का फेलियर है? सर देखिए, इसमें सरकार हर आदमी के पास में नहीं जाकर कर सकती है कि आप पराली मत जलाओ। इसमें आम जनता की एक सोच होती है जिसके अनुसार वो काम कर सकता है कि हम पराली नहीं जाने, दूसरा विधि उपाय करें। जैसे केजरीवाल ने दिया था केमिकल छिड़क करके, क्या पराली पर केमिकल छिड़क दो जी और वो पराली नहीं जलेगी, प्रदूषण नहीं होगा। तो हरियाणा सरकार भी तो ये काम कर सकती है। और देश की मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये पराली को न जलाए और कोई ना कोई केमिकल का उपाय करके इसको छिड़काव करे और इसको या काट ले या छिड़काव कर दे। तो सर, ये जो प्रदूषण है लगातार पिछले साल भी अब की बार भी इसका सबसे ज़्यादा जो अब देखा जा रहा है पराली के चलते ही ये प्रदूषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान को सब दोषी मान लेते हैं। लेकिन क्या सरकार की कार्रवाई पर भी आपको सवाल खड़ा होता है कि भैया किसान को तो आप सॉफ्ट टारगेट बना देते हैं लेकिन उनको जो सुविधाएं हैं वो आप प्रोवाइड नहीं करा रहे? देखिए, किसान के पास में एक मजबूरी होती है कि पराली यदि हम काटने में जितना पैसा खर्च करेंगे मेरा उतना लागत भी नहीं आएगा, तो इस सबसे आसान तरीका है इसको जला देना। तो जला दो, ये नहीं जलाए, इसके लिए सरकार को गहन रूप से सोचना चाहिए कि आखिर ये जलाए नहीं, इसको किसी तरह से धरती के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, किसान की एक मजबूरी हो जाती है। मजबूरी है। देखा आपने, सर ने बताया कि जो किसान की मजबूरी है वो पराली जलाना हो जाती है, लेकिन जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं किसान के हित में सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा निकालना चाहिए ताकि किसान को पराली ना जलानी पड़े और प्रदूषण जैसी जो स्थिति ये पैदा हो जाती है, भयंकर ऐसी स्थिति पैदा ना हो। और दिल्ली पुलिस ने बढ़ते प्रदूषण और वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के मद्देनजर रविवार को 2200 लोगों के चालान काटे। तो वहीं मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिल्ली से गैर जरूरी सामग्री ले जाने वाले पुराने डीजल पेट्रोल वाहन थे और जो ट्रक चालक थे उनके 20,000 रुपये तक का चालान किया गया है। तो वहीं ग्रैब 4 के तहत दिल्ली में अन्य राज्यों से सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक और BS4 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक बहुत बड़ी ड्राइव के अंतर्गत चालान काटे गए और लोगों को जानकारी भी दी गई कि जो पुराने पेट्रोल और डीजल के वाहन हैं वो दिल्ली में प्रवेश ना करें। और जो दिल्ली पुलिस के मुताबिक केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं होने वाले मध्यम और भारी माल वाहकों पर राजधानी में
प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये अभी तक की जो बड़ी खबर थी प्रदूषण की, वो हमने आपको बताई। अगर आपकी भी कोई राय हो प्रदूषण को लेकर तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।